अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप सो खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जेएससी और मैं हूं इंजीनियर मोहसिन जमाल। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर क्रैक्स यानी कि दरारें आपको नज़र आती हैं। तो इनकी रीज़न्स क्या होती हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं और इनकी टाइप्स कितनी, हम इन्हें ट्रीट कैसे करते हैं। आज के टॉपिक में यही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं कि हमारी जो वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर किस तरह के क्रैक्स होते हैं और उनकी रीज़न्स क्या होती हैं, फिर हम उन्हें ट्रीट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। दीवार के ऊपर जब हम प्लस्तर करते हैं तो प्लस्तर करने के कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जो क्रैक्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन क्रैक्स की बेसिकली रीज़न ये होती है कि हमारी जो क्यूरिंग है, जब हम तराई करते हैं हम प्रॉपर तराई नहीं करते। जब हम प्रॉपर तराई नहीं करते तो जैसे टाइम गुजरता जाता है जो हमारा मटेरियल होता है प्लस्तर का वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ना शुरू होता है। जैसे हमारा मटेरियल सिकुड़ता है तो हमारे प्लस्तर के अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कि कोई स्ट्रक्चरली फॉल्ट नहीं है, बट ये है कि इसको रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि एस्थेटिक लुक इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होती है। जितने पोस्टर में क्रैक या दरारें जो है ना वो आपको नज़र आ रही होती हैं, उतने हिस्से को आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद उसके ऊपर जो जॉइंटिंग मटेरियल होता है उसको आप पेस्ट कर दें। पेस्ट उसके बाद उसके ऊपर पेंटेड कर दिया जाता है। सेकंड वन, हेयर लाइन क्रैक्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी विंडो डोर्स के ऊपर ब्रिक्स से क्रैक जो है ना वो आपको नज़र आते हैं। इन क्रैक्स की रीज़न क्या होती है? ये बेसिकली जो हमारी लिंटल होते हैं डोर्स के ऊपर, विंडो के ऊपर, लिंटल हमारे बनते हैं कंक्रीट के, आरसीसी के, और उसके ऊपर हमारा ब्रिक वर्क होता है, उसके नीचे भी हमारा ब्रिक वर्क होता है। और ब्रिक वर्क और जो कंक्रीट है उसका जॉइंट जो है ना वो प्रॉपर नहीं बनता। कभी भी ब्रिक वर्क और कंक्रीट का जॉइंट नहीं बनता। जब दोनों का जॉइंट नहीं बनता तो वहाँ पे क्रैक्स जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं होता, बट ये है कि इसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। इसका भी जो मेथड है वो सेम है कि आपने जितना पोर्शन आपका वो जो डैमेज होगा, जितना पोर्शन में आपके क्रैक आए हैं, आप उतने पोर्शन को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आप उतने हिस्से में जॉइंटिंग पेस्ट जो है ना वो उसको पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद जो पेंट की एक कोट है वो पेंट की एक कोट कर दें तो वो हमारा जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। नेक्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल क्रैक। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारे क्रैक्स होते हैं काफ़ी स्वेयर होते हैं। एक तो इनकी जो विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि 2 से 3 सूत्र इसकी विड्थ होती है। तो इसकी बेसिकली रीज़न ये बनती है कि जब हम हमारी फाउंडेशन जो है ना वो उसके नीचे पानी चला जाता है, हमारी जो सॉइल है वो इतनी वेट हो जाती है कि उसकी जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, पानी जज़ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है नीचे, जब उसके अंदर पानी जाता है तो वो बेसिकली एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, वो फैलना शुरू हो जाती है। जैसे वो मिट्टी हमारी एक्सपैंड होती है, जो हमारी सॉइल है वो एक्सपैंड होती है, तो हमारा जो मिट्टी का प्रेशर है वो फाउंडेशन के ऊपर आ जाता है। और फाउंडेशन से प्रेशर जो है ना वो चला जाता है दीवार पे। जैसे प्रेशर दीवार के ऊपर जाता है, दीवार इस चीज़ को बियर नहीं करती। तो जब दीवार इस चीज़ को बियर नहीं करती तो ओबियसली उसके अंदर एक कंटिन्यूसली जो क्रैक्स ना हॉरिजॉन्टल वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी हम ट्रीट किस तरह करते हैं, इसकी बेसिकली दो मेथडोलॉजी हैं इसे ट्रीट करने के लिए। एक तो ये है कि उसे हम ब्रेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं पावर ब्रेसिंग सिस्टम। पावर ब्रेसिंग सिस्टम से क्या होता है कि जो हमारी दीवार होती है, दीवार सारी को हम अपनी को कवर कर लेते हैं। अच्छा, जो सेकंड है वो हमारा होता है वॉल एंकर का। तो वॉल एंकर बेसिकली एक छोटा सा इक्विपमेंट बना होता है जिससे हम दीवार के ऊपर फिक्स करते हैं जिस पोर्शन के ऊपर हमारे क्रैक्स आए होते हैं। तो फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड पे उसको नट बोल्ट करके हम टाइट करके उतने पोर्शन अपने को सिक्योर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी जो ट्रीटमेंट वो ये है कि जब हम अपनी बिल्डिंग जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि हमारी जो सॉइल है वो क्या, उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर की क्वांटिटी अगर तो ज़्यादा है तो हमें उतने का पोर्शन, उतने जो हमारा पोर्शन है उसे हमें रिमूव करना चाहिए। रिमूव करके उसकी ट्रीटमेंट करने, उसको स्टेबलाइज करना चाहिए। उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो हमारी सैंड होती है, रेत होती है, रेत को उतने हमारे पोर्शन में फिल कर देना चाहिए। जब हम उतने पोर्शन को फिल कर देंगे तो हमारी जो बिल्डिंग का लोड है वो उसे बर्दाश्त कर लेगा। फिर उसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल पानी आ भी जाता है तो वो हमारी बिल्डिंग जो है ना वो सिक्योर रहती है। तो दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दें। एक तो ये है कि जब हम नई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं बिल्डिंग की तब क्या करना है, अगर हमारी बिल्डिंग बनी हुई है तो फिर हमने उसको किस तरह ट्रीट करना है। अच्छा, उसके बाद जो क्रैक्स है वो होता है डायगोनल क्रैक्स। डायगोनल क्रैक्स का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी दीवारों के ऊपर ना 45-45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक क्रैक जो है वो हमें नज़र आते हैं।
विंडो के थोड़ा ऊपर करके या जहाँ पे हमारे कॉर्नर्स बने होते हैं वहाँ पे मोस्टली ये बनते हैं। और इसकी बेसिकली रीज़न ये बनती है कि जब हमारी जो फाउंडेशन है वो जब सेटल हो जाती है, यानी कि बैठ जाती है हमारी फाउंडेशन किसी भी साइड से, जिस साइड से हमारी फाउंडेशन बैठेगी उस साइड से हमारा ये जो क्रैक्स हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे जो ना बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी स्वेयर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस हैं, जो आपकी फाउंडेशन है वो सेटल होना शुरू हो गई है और ये आपको अलार्म कर रहे हैं कि आप उसकी रेमेडीज़ जो है ना वो आप उसका ट्रीटमेंट वो ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप जो स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम्स है उससे फेस करना पड़ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे जो रूफ़ की स्लैब है उसके अंदर किस तरह के हमारे क्रैक्स जो है ना बनते हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने देखा होगा कि स्लैब के ऊपर ऐसे एक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक लाइन जा रही होती है, फिर उसके बाद जो क्रैक्स होते हैं वैसे क्रॉस शेप में जा रहे होते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, कि इन प्रॉपर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रेशो है रीइंफोर्समेंट की जो रेशो है, यानी कि आपकी कंक्रीट वो काफ़ी कम है बट जो आपका स्टील है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि लो रीइंफोर्समेंट जो जब भी लो रीइंफोर्समेंट रेशो होगी तो तब आपको इस तरह के जो क्रैक्स है वो नज़र आएंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, वो हमारा प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। उसमें जो हमारी रेशियो है वो रीइंफोर्समेंट की जो हमारी रेशियो वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद रॉन्ग स्टील बार स्पेसिंग की वजह से कुछ क्रैक हमारे वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पेसिंग होती है, यानी कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रही होती है, उसके बाद जो हमारी मेन लाइन जा रही होती है, उन दोनों की जो स्पेसिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती। इस वजह से भी क्रैक्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इनसफिशिएंट कंक्रीट स्पेसिंग का मतलब ये है कि हमारी जो कंक्रीट की स्पेसिंग है वो हमने प्रॉपर नहीं दी, यानी कि उसका जो कंक्रीट कवर हमारा होता है जितना हमें देना चाहिए 1.5 इंच का हमें कवर देना चाहिए, बट हमारा 1.5 इंच का कवर नहीं होता। किसी जगह पे हमारा को 2 सूत्र का कंक्रीट कवर चल रहा होता है, किसी जगह पे हमारा 3 सूत्र का, किसी जगह पे हमारा 4 इंच का कंक्रीट कवर जो है ना वो बन रहा होता है। तो जब हमारी कंक्रीट की जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, उस पर हमारा जो वेदर का इफेक्ट होता है, अल्कली इफेक्ट होता है वो पड़ता है। तो जैसे इफेक्ट होता है तो हमारा जो स्टील होता है वो रस्टेड हो जाता है, उससे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से भी हमारे जो क्रैक्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो क्रैक्स होते हैं ये बेसिकली आपको एक बॉक्स शेप में मिलेंगे, यानी कि हर क्रैक्स जो है वो एक छोटा छोटा बॉक्स बनाएगा। जैसे ही आप देखें कि आपको क्रैक्स नजर आएंगे बॉक्स शेप में, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्रैक्स जो है वो इनकी रीजंस क्या होती हैं। बेसिकली इनकी रीज़न यही होती हैं कि आपने वो प्रॉपर कंक्रीट कवर प्रोवाइड नहीं किया। उसके बाद रॉन्ग मटेरियल सिलेक्शन, कि अगर हमारा जो मटेरियल सिलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं, यानी कि मटेरियल सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर जो उसमें एग्रीगेट यानी कि जो बजरी यूज़ करनी है, हमारी बजरी चिपटी फॉर्म में है, वो प्रॉपर शेप में नहीं है, तो जब हम उस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे या उसके अंदर सीमेंट की जगह पे किसी जगह पे मट्टी का वो पोर्शन, सैंड की जगह पे मट्टी का पोर्शन जो है ना वो हमने डाल दी, यानी कि प्रॉपर मटेरियल हमने यूज़ नहीं किया। जब हम प्रॉपर मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा वो पोर्शन जो है ना वो एक पॉट होल बन जाएगा। अब उस पॉट होल से चारों तरफ जो है ना वो क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप इस तरह के क्रैक्स देखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्रैक्स जो है ना वो हमारा जो मटेरियल था वो ठीक यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रॉपर क्यूरिंग। इम्प्रॉपर क्यूरिंग का मतलब ये है कि जब हम प्रॉपर तरीके से अपनी क्यूरिंग यानी कि तराई हम नहीं करते, जब हम उसकी तराई प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो उसके अंदर जो है ना वो क्रैक्स वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और बेसिकली इसकी रीज़न भी यही बनती है कि जो हमारा मटेरियल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो हमारे क्रैक्स हैं बेसिकली इस तरह के हमारे जो क्रैक्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि हमारे दीवारों के ऊपर किस तरह के क्रैक्स होते हैं, उसके बाद हमारी छतों में किस तरह के क्रैक्स होते हैं, इनकी रीज़न्स क्या होती हैं और हम इन्हें रिपेयर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।